कल भरत भैया श्रीधाम अयोध्या पधारे, पादुकाओं का पूजन आसनस्थ करके प्रभु अरण्यकांड के प्रारंभ में कुछ मधुर लीला करते। क्या मधुर लीला? भगवान ने एक बार अपने हाथों से पुष्प उतारे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण सीतहि पहिराए प्रभु सा, बैठे फटिक शिला पर भगवान ने वनवास की यात्रा में एक बार पुष्प की लड़ियां बनाकर मेरी मां का श्रृंगार कर दिया। केस में लगाए, कर्णफूल बनाए, गरहार बनाए और लाड पे लगाए, कंकड़, बाजूबंद, कमर पे टिका, जो जो प्रभु को समझ में आए। भगवान उदासीन वेश में है, तापस वेश विशेष उदासी, तो धातु हीरा मोती जवाहरात ये तो धारण कर नहीं सकते। यथालब्ध उपचार। कथा कड़वी है, सुनाऊं? बुरा मान जाएंगे लोग। अब चलती चलाती में क्या सुनाए हैं? देखो, संसार के व्यवहार का एक विधान है। थोड़ा मीठा करके तब कहता हूं। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका जामाता उनकी बेटी की हर बात माने, ख्याल करे, जो बेटी कहे वही करे, जैसे वो चाहे वैसे रहे, जैसे इसको रखे वैसा ये रहे। परंतु जैसे ही यह व्यवहार अपने घर में आता है, हर माँ बाप, आप में से कोई है, आई डोंट नो, क्योंकि हम तो यही काम करते हैं और कोई काम है नहीं। हर माँ बाप ये कदापि नहीं चाहते हैं उसका बेटा उसकी बहू जो कहे वही करे, जैसा घुमाए वैसा घूमे, जैसा सोचे वैसा सोचवाए। ये आप जरा दर्शन करो, एक कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारा जामाता हर बात मान के रहे, लेकिन हम कदापि नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बहू रानी की हर बात माने। इसमें होता क्या है? जिस माँ बाप की जितनी कठोर तपस्या होती है वह नाव उसी दिशा में चल पड़ती है। उधर यदि तपस्या कठोर है तो पाला उधर चढ़ जाएगा, और इधर है तो इधर चढ़ जाएगा। एक सोशियो फिलोसोफर ने यहां चिंतन किया है इस प्रसंग में। भगवान उदासीन वेश में वनवासी हैं तो मां का अलंकार क्यों करते हैं? अलंकार तो निषिद्ध है। फिर वह महापुरुष चिंतन करके कहते हैं
भगवान निराकार से निराकार स्वरूप में अवतार लिए। निराकार स्वरूप में आने के पश्चात भगवान जीव मात्र को मार्गदर्शन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए यह लीला कर रहे हैं कि संसार में हो, सामग्री कुछ हो चाहे न हो, परंतु यह प्रयास करो तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारे साथ प्रसन्न रहे। कैसे रखोगे वो तुम्हारी अपनी किताब है, प्रसन्न रहे। और देखो मनु जी महाराज ने सीधा निर्देश किया है कि जिस घर की बेटी, बहू, मां, स्त्री मात्र प्रसन्न रहती है वहीं भगवत पूजा का भी फल प्राप्त होता है। जहां स्त्री, बेटी, बहू, मां दुखी रहती है वहां सारे सत्कर्मों का फल निष्फल और निष्क्रमण चला जाता है, मनु जी महाराज कहते हैं। इसलिए हम आप मानव हैं और मनुस्मृति पर हमारा 80% जीवन आधारित है। इस प्रसंग के आश्रय में आकर प्रयास करो जो जितना प्रसन्न रह सके प्रसन्न रहे। हमारी को बहुरानी मिलने आती है तो मैं सीधा अपने बच्चों से कहता हूं, जो शिष्य मंडल है हमारा या परिकर लोग हैं, गहने बनवाए, उठाओ गहने बनवा लेना फिर आना। कारण घर की बहुरानी सजी धजी रहे ना तो भगवान भी प्रसन्न होते। चलो कम से कम घर की बहुरानी के पास भगवान ने वो आनंद वर्षण किया है, वस्तु से नहीं, स्नेह से और ममता से। प्रयास करो सब लोग इसी मेरे सीताराम जी के भाव में आनंद वर्षण करें।